सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी आसानी के साथ लोग कहते हैं मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। आपसे पूछता हूं, वो नमाज जो अफजलुल इबादत हैं, वो नमाज अल्लाह अकबर, पूरे कुरान में कमोबेश अल्लाह ने जिसका हुक्म 700 मरतबा अता फरमाया है, कमोबेश 700 मरतबा। किसी इबादत का हुक्म एक जगह, किसी इबादत का हुक्म दो जगह, किसी इबादत का हुक्म 3 जगह। लेकिन नमाज कैसी इबादत है, अल्लाह ने कमोबेश 700 मरतबा उसका जिक्र फरमाया। कहीं पर नमाज कायम करने का हुक्म है, कहीं पर नमाज के कयाम का हुक्म है, कहीं पर खशियत के साथ नमाज अदा करने का हुक्म है, कहीं पर मन को पाक करके नमाज कायम करने का हुक्म है, अलग अलग मकामात पर। आइए आपको बताऊं, लेकिन अब भी मुसलमानों की अक्सरियत नमाज से कोसों दूर है। लोग जलसा करते हैं, जलसे में लोग जमा हो जाते हैं, इंतजामिया भी खुश होते हैं और खुतबा भी खुश होते हैं और हाजिरीन भी खुश होते हैं, मगर मुझे यह लगता है कि शायद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का सिर्फ सुनने के लिए जमा होना यह भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। फरमाया गया करीब कयामत लोग दीन सिर्फ सुनने के लिए जमा होंगे, दीन की बातें रस्मी तौर पर करेंगे और दीन पर अमल करने के लिए लोग जमा नहीं होंगे। तो माज़ अल्लाह, क्या वो दिन तो नहीं आ गए कि लोग सुनने के लिए तो जमा होते हैं, लेकिन लोग अमल के लिए कितना जमा होते हैं? अक्सरियत मुसलमानों की। फकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम के अंदर एक वादी है और उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में जहन्नम उससे 5 मरतबा पनाह मांगता है। जहन्नम भी उस वादी से एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है। आप गौर फरमाएं, आखिर वो जहन्नम की वादी कैसे होगी जिससे जहन्नम खुद भी पनाह मांगे, और एक मरतबा नहीं बल्कि 5 मरतबा पनाह मांगता है जहन्नम। और अल्लाह के हबीब सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसका हाल ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाएं, यानी उसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। अल्लाह अकबर, पहाड़ जिसके अंदर पिघल जाए, उस जहन्नम की वादी का जिक्र जब अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे आका ये बताएं कि उस जहन्नम की वादी के अंदर जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है और उसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उस वादी के अंदर किसको दाखिल किया जाएगा? तो गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वादी के अंदर 2 लोगों को दाखिल किया जाएगा जहन्नम के उस तबके में, क्योंकि जहन्नम के तबकात अलग अलग हैं। तो जहन्नम के उस तबके में जिसमें पहाड़ों ने भी पिघलना है, जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है, उसमें 2 लोगों को दाखिल किया जाएगा। एक वो जो नमाज को तर्क करता है और दूसरा वो जो हराम लुकमा खाता है, उसको उस वादी के अंदर दाखिल किया जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, 10 मिनट लगते हैं फजर की नमाज के लिए, 10-15 मिनट लगते हैं जोहर की नमाज के लिए, 5 से 7 मिनट लगते हैं असर की नमाज के लिए, 10 मिनट लगते हैं मगरिब की नमाज के लिए, 15-20 मिनट लगते हैं इशा की नमाज के लिए। आपसे पूछता हूं, अगर हम लोग 10 मिनट का वक्त अल्लाह के लिए निकालें तो हम कितने बड़े अजाब से बच सकते हैं? और अगर हम नहीं निकाल सकते वक्त, तो फिर अल्लाह के हबीब जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर आखिरत को माना, जिसके कहने पर अंबिया को माना, जिसके कहने पर हश्र और नश्र को माना, वही रसूल तो फरमा रहे हैं कि बेनमाजी को जहन्नम के उस तबके में रखा जाएगा जिससे जहन्नम भी दिन में 5 बार पनाह मांगता है और पहाड़ उसके अंदर पिघल जाएंगे। अपनी कौम के जवानों से पूछता हूं, क्या हमारे अंदर पहाड़ों से ज्यादा ताकत है? क्या हमारे अंदर पहाड़ों से ज्यादा कुव्वत है कि हम अल्लाह अकबर खुदा के उस अजाब को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे प्यारे
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां पर पित्ता पानी हो रहा होगा, जहां पर अल्लाह अकबर, बल्कि मैं तो ये कहता हूं अगर अल्लाह सिर्फ हमें गर्म पानी के अजाब से भी डराता तो भी इंसान को नेक अमल करने की जरूरत थी, इसलिए कि अपने घर के चूल्हे पर हम पानी गर्म करते हैं और पानी ज्यादा गर्म हो जाए तो हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने चूल्हे पर बनी हुई चाय की चुस्की अगर हम बड़ी ले ले गरम 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 तो उससे जबान जल जाती है और दिन भर इंसान खाने पीने के काबिल नहीं रहता। हैरत की बात तो यह है, इंसान गर्म चाय से तो एहतियात कर रहा है, इंसान गर्म पानी को बदन पे डालने से तो डर रहा है, लेकिन वो जहन्नम का दर्दनाक अजाब जो बेनमाजी और हराम खाने वालों के लिए तैयार किया गया है, आखिर उससे बचने की क्या तैयारी है, उससे बचने के लिए क्या एहतिमाम है। अल्लाह अकबर, किस कदर नादानी है। याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब दुनिया की कोई ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और हाल ये लोगों का, लोग कहते हैं अरे मौलाना अल्लाह करीम है, वो अपने बंदों को बख्श देगा, वो बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों को बख्श देगा। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे लोगों के दिलों पर चोट करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह से डरने का यह मतलब नहीं, या अल्लाह को करीम जानने का यह मतलब नहीं कि इंसान जराइम करता रहे, इंसान जुर्म करता रहे, इंसान गुनाह करता रहे। आप लिखते हैं बड़ा खूबसूरत जुमला, फरमाते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, खुदा को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता। जब वो करीम है, तेरे गुनाह पर तुझे बख्श देगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने के बाद भी तो वो तुझे जिंदगी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया और तू अल्लाह को करीम जानकर के गुनाह कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। सुन लो अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, जब हम कयामत का मंजर याद करते हैं, मैदान महशर का मंजर याद करते हैं, अल्लाह अकबर, तो इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। आइए थोड़ी सी उसकी एक झलक इस महफिल के अंदर हम भी सुने, हम भी गौर करें। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हजरत काब अहबार से कहते हैं, ए काब, जरा मुझे ऐसी बात सुना जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो, अल्लाह का डर मजीद पैदा हो। याद रखें, आज हमारी कौम डर और खौफ की बात सुनना नहीं चाहती, बल्कि लोग तो ये सोचते हैं कि कोई आए और हमें ये कहे कि ये कर लो और जन्नती हो जाओ, वो कर लो और जन्नती हो जाओ, इसका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ, उसका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ। बड़ी माजरत के साथ उड़न वालों, जिनके चेहरे दिखा करके हम जन्नत तकसीम कर रहे हैं, क्या उनके खात्मे पे, ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी हमारे पास है? अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह अकबर, अगर वो चाहें तो बड़े बड़े आबिदों का ईमान छीन लेता है, अगर वो चाहें तो बड़े बड़े जाहिदों का ईमान छीन लेता है। बेशुमार ऐसे लोग तारीख में मौजूद है कि उन्होंने कारनामे बड़े बड़े किए, लेकिन जब मौत आई तो ईमान पर खातिमा ना हो सका। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तार सकफी का नाम कौन नहीं जानता। मुख्तार ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, कातिलान इमाम हुसैन को चुन चुन करके उसने मारा, लोग उसके मुतक़िद हुए, लेकिन उसके खात्मे का हाल आप उलमा से पूछें, उसका खात्मा किस तरह हुआ। बरसीसा, अल्लाह अकबर, तारीख में उसका नाम भी मौजूद है। उसके 60,000 शागिर्दों का आलम यह था कि वो हवाओं में परवास करते थे, लेकिन उसके खात्मे का हाल देखो। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक इंसान के दोनों पैर जन्नत में दाखिल नहीं हो जाते, उस वक्त तक इंसान को खुश होने का और चैन की सांस लेने का कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम जैसी हस्ती, वो उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आका फरमाते हैं अपनी महफिल को उमर के नाम से जीनत दिया करो। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसकी जबान से हक जारी होता है, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, वो उमर इब्ने खत्ताब फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता
وہ عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ فاروق اعظم، ایک تابعی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف پیدا ہو۔ حالانکہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی خشیت سے روتے ہوئے ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، اللہ کے خوف سے روتے روتے آنسوؤں کے نشان چہرے پہ جس کے پڑ جائیں، جس کو میرے آقا صادق و مصدوق نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جسے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، وہ عمر ابن خطاب۔ میرے امام کہتے ہیں وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے کعب مجھے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر پیدا ہو۔ تو کعب احبار بیان کرتے ہیں امیر المومنین میں نے سابقہ آسمانی کتب میں دیکھا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں ڈال کر اس کو فرشتے کھینچ کر کے میدان محشر میں لائیں گے۔ جہنم کو جب لایا جائے گا میدان محشر میں تو اس کی آگ کے شرارے، جو اس کی آگ بھڑک رہی ہوگی، آگ کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے، اس کو دیکھ کر کے لوگ رو پڑیں گے، اور جب لوگ رو پڑیں گے تو اس وقت انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی، انبیاء کرام کی، معصومین کی، اور معصومین میں بھی ان کا ذکر کیا جناب کعب نے کہ مسجد بنانے کی بات نہیں بلکہ جس نے کعبۃ اللہ بنایا اس خلیل اللہ کا ذکر کیا، جس نے اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی اس ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا، وہ موسیٰ کلیم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو طور پر جا کر خدا سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے امیر المومنین جب جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا اور میدان محشر رو پڑے گا، اس وقت انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا آج موسیٰ اپنے لیے امان چاہتا ہے اور آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اور یاد رکھنا یہ انبیاء کی تنقیص نہیں ہے، یہ انبیاء کی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا آج کلیم اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ کون کلیم؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، جس موسیٰ کو طور کے دائیں جانب بلایا جاتا تھا کہ موسیٰ آ تاکہ تجھ سے پیار سے سرگوشی کریں، تجھ سے کلام کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے مولا آج مجھے امان دے دے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ جو کنواری بتول مریم سے بن باپ کے پیدا کیے گئے، اللہ اکبر، وہ حضرت عیسیٰ یہاں تک فرمائیں گے مولا آج عیسیٰ کو امان عطا کر دے، آج عیسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں، حتیٰ کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی آج کچھ طلب نہیں کرتا، آج تو مجھے اپنے لیے امان دے دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء کی یہ شان ہوگی اور جبریل امین اور ملائکہ کی اس دن کیا شان ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ صف بصف اللہ
अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे और किसी में कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी, कोई कलाम नहीं कर सकेगा इल्ला मन अज़िन, मगर वो जिसको अल्लाह ने इजाजत दी है। आपके पास आगे बात बढ़ाने से पहले सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जहां इब्राहिम खलीलुल्लाह सिर्फ अपने लिए अमान मांगेंगे, वहां हम जैसों का क्या बनेगा? यहां तो नमाज रोजे की बात ही नीचे रह जाती है। अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि सिर्फ नमाज से नजात होगी, सिर्फ रोजे से नजात होगी, सिर्फ ज़कात से नजात होगी, सिर्फ नेक अमाल से नजात होगी, तो क्या इनके दामन के अंदर नेकियां नहीं? अंबिया की तरह कौन अमल कर सकता है? अरे अंबिया तो अंबिया है, अल्लाह अकबर। उनकी नेकी का मेयार तो किस उसका अंदाजा कौन कर सकता है? मेरे आका ने तो अपने गारे अपने यारे गार अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए फरमाया कि अबू बकर की एक रात की नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकी के बराबर है। जब सिद्दीक की नेकी की क्वालिटी का ये आलम है, तो अंबिया की नेकी की क्वालिटी का आलम क्या होगा? लेकिन सोचो तो सही, इब्राहिम खलील कह रहे हैं आज मुझे अमान चाहिए, इस्माइल हजरत कलीमुल्लाह मूसा कह रहे हैं आज मुझे अमान चाहिए, हजरत ईसा कह रहे हैं मौला आज मैं अपनी मां के लिए कुछ नहीं मांगता। सोचो तो सही उस वक्त उनका क्या अंजाम होगा जो रात की तारीकियों में नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर देखते हैं और सुबह को सफेद लिबास पहन करके बड़े मुत्तकी और पारसा बन करके निकलते हैं। उनका क्या हाल होगा जो औरतों को पाप की नजर से देखते हैं और अल्लाह अकबर रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। उनका क्या हाल होगा जो अल्लाह अकबर सूद के हराम धंधे करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, अल्लाह अकबर। उनका क्या हाल होगा जो अपनी माओ को सताते हैं, अपने बाप को गाली देते हैं, जो अपनी बीबियों पे जुल्म करते हैं। मासूमीन की ये शान है कि अल्लाह अकबर कुरान कह रहा है कि कोई कलाम ना कर सकेगा, जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे। उस दिन के लिए सोचा, आज तो बड़े मजे में कहते रहे मौलाना जो होगा देखा जाएगा, बल्कि हमारे यहां तो लिखा भी गया है कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई क्या देखोगे उस दिन? उस दिन क्या देखोगे? बल्कि एक रिवायत, अभी इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक रिवायत और सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह क़यामत के दिन एक सवाल करेगा और वो सवाल हिसाब के लिए नहीं होगा, हिसाब लेने के लिए सवाल नहीं होगा, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो सवाल उन पर लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए होगा। अब आप जान सकते हैं कि हिसाब लेने के लिए सवाल और एक सवाल लगे हुए इल्जाम को खत्म करने। हजरत ईसा पे क्या इल्जाम था? ईसाई कहते हैं कि ईसा ने हमें कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं और मेरी मां खुदा की बीवी है। तो अल्लाह तबारक व ताला उनका झूठ क़यामत के दिन साबित करने के लिए और उनको रुस्वा करने के लिए और हजरत ईसा की बरात के लिए अल्लाह पूछेगा, ईसा क्या तुमने अपनी कौम को यह कहा था कि मेरे बाद तुम खुदा बना लेना मुझे, मेरे बाद तुम मेरी इबादत करना, तुमने ये कहा था? ये हिसाब के लिए नहीं, इल्जाम के खात्मे के लिए। और इल्जाम के खात्मे के लिए शख्सियत से सवाल करना यह इम्तिहान नहीं है बल्कि उनकी अजमत का इजहार है। लेकिन फिर भी मुफस्सिरीन लिखते हैं जब अल्लाह उनसे यह सवाल करेगा तो हजरत ईसा पर अल्लाह की इतनी खशियत तारी होगी, इतना खौफ तारी होगा कि आपके बाल बाल से खून की फुहारें निकलने लगेगी। इल्जाम के खात्मे के लिए सवाल हो रहा है मासूम से और खौफ का आलम है कि बाल बाल से खून की फुहारें निकल रही होगी। अब जरा वो लोग भी तो सोचे जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे जिन्होंने औरतों के साथ बदफेलियां की, जिन्होंने लड़कों को पाप की नजर से देखा, जिन्होंने मस्जिदों को वीरान किया, जिन्होंने गुनाहों का बाजार गर्म किया, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बल्कि हम तो ये कहते हैं अगर अल्लाह हमारे गुनाहों के बारे में पूछेगा
ہم کیا جواب دیں گے اگر وہ ہماری عبادتوں کا بھی حساب لے لے, ہماری نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے, ہم اس کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن تمہارے منہ پر مہر مار دی جائے گی, مہر لگا دی جائے گی, اعضا گواہی دیں گے کس نے کیا کیا تھا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو, ہے اس دن کے لیے سرمایہ, ہے اس دن کے لیے کچھ؟ اللہ اکبر, وہ دن کیسا دن ہوگا, اس دن کا حال کیا ہوگا جس دن نبی کا بیٹا کہلانے والا نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے کرتوت کی بنیاد پر جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر, جس دن حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی, جس دن نبی کا سگا چچا, اللہ اکبر, وہ بھی کیسے نبی, حضرت ابراہیم جیسے نبی کا سگا چچا جسے دنیا آزر کہتی ہے, وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا. ذرا اندازہ تو کریں اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے.